प्रगति पथ पर लगातार आगे बढ़ते बिहार के हम उन 5 तस्वीरों के साथ आपके पास हाजिर हैं जिसकी सौगात अगले साल 2024 में आपको मिलने वाला है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पर हम बात करेंगे बख्तियारपुर से लेकर के मोकामा के बीच बन रहे 4 लेन ग्रीनफील्ड रोड कॉरिडोर का। जी हाँ, पटना से लेकर बख्तियारपुर तक पहले से ही 4 लेन का कॉरिडोर बना हुआ है और यहाँ बख्तियारपुर के इस पॉइंट से आगे मोकामा तक एक नए 4 लेन ग्रीनफील्ड रोड का निर्माण चल रहा है जो 46 किलोमीटर लंबा है। इसको बन जाने के बाद सीधा पटना से लेकर के खगड़िया तक 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगा अगर गंगा में 6 लेन का गंगा ब्रिज जो बन रहा मोकामा में वो पूरा हो जाए। जिस रफ्तार में इसका काम हो रहा है उसको देख करके लगता है कि 2024 में आपको इस कॉरिडोर का सौगात मिलेगा, क्योंकि मोकामा से लेकर के यहाँ जो बख्तियारपुर में आरओबी बनना है वहाँ तक का कॉरिडोर लगभग बनकर के तैयार है और 4 लेन के इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर पर उस तरफ से मोकामा की तरफ से गाड़ियां यहां 5 किलोमीटर पहले तक चल करके आ रही है। और इस साल में अगर यह काम रफ्तार से किया जाए तो इस साल के अंत तक यानी आने वाले साल 2024 के अंत तक यह कॉरिडोर पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाएगा और बख्तियारपुर से इस 4 लेन के कॉरिडोर पर आपकी गाड़ी आगे बढ़ता हुआ सीधा मोकामा तक पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि लगभग 1400 करोड़ की लागत से 46 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का निर्माण अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है, जिसका वीडियो हमने इससे पहले अलग से एक वीडियो बना करके दिखाया था कि कहां कहां कितना काम हुआ है। अगर आप विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं मोकामा में बन रहे 6 लेन गंगा ब्रिज का। जी हाँ, पटना से लेकर के खगड़िया तक 4 लेन का कॉरिडोर पूरा हो जाएगा। यह 6 लेन गंगा ब्रिज भी अपने अंतिम दौर में 2 पिलर पर पियर कैप बनाना बाकी रह गया है। ये अगर बन गया तो बस सुपर स्ट्रक्चर का काम गंगा नदी में बचेगा, जिसको इस साल के मध्य तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन कोई किंतु परंतु भी हुआ तो इस साल यानी 2024 के दिसंबर तक यह पूरा हो जाएगा, ये मेरा अनुमान है। इसको देख करके ऐसा लगता है कि इसके कंस्ट्रक्शन को कितना भी धीरे किया जाए तो 2024 में यह कंप्लीट हो जाएगा और आपको पटना से लेकर के खगड़िया तक 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगा। और इस ब्रिज को बनने के बाद हमने इससे पहले भी अलग से एक वीडियो बना करके बताया था आपको कि नॉर्थ बिहार से कनेक्टिविटी मजबूत होगा और सीधा किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया जाना आसान हो जाएगा। तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं मोकामा में ही बन रहे इस रेल ब्रिज का। जी हाँ, राजेंद्र सेतु के समानांतर एक नया रेल ब्रिज का निर्माण हो रहा है और इसको एफकॉन नाम की कंपनी बना रही है। एयरकॉन का ये प्रोजेक्ट है। इस पर भी सुपर स्ट्रक्चर का काम लगभग आधा तक पहुंच गया है। 1 नंबर पिलर से 8वें नंबर पिलर तक सुपर स्ट्रक्चर का काम पहुंच गया है और ये 18 पिलरों वाले इस गंगा ब्रिज को बन जाने के बाद मोकामा में 2 लेन का रेल ब्रिज तैयार हो जाएगा और 1959 में बने इस एकमात्र गंगा ब्रिज का दोहरीकरण हो जाएगा। आपको बता दें कि राजेंद्र सेतु बिहार का पहला गंगा ब्रिज है जिसके समानांतर 2 मेगा ब्रिज बन रहे हैं। दोनों का ही काम 2024 में कंप्लीट होने के कगार पर है और उम्मीद कीजिए कि इस साल के अंत में यह दोनों ही कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। इस ब्रिज के पूरब तरफ में 6 लेन का गंगा ब्रिज बन रहा है और इसी ब्रिज के पश्चिम तरफ में यहाँ पर ये 2 लेन का या 2 ट्रैक वाला रेलवे लाइन बिछाने के लिए एक रेल मेगा ब्रिज बन रहा है। दोनों बनेगा तो उत्तर से दक्षिण बिहार की दोनों ही तरफ की कनेक्टिविटी, रोड से भी कनेक्टिविटी और ट्रेन मार्ग से भी कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। चौथे नंबर पर हम बात कर लेते हैं मीठापुर मोहाली रोड का। जी हाँ, मीठापुर के इस गोलंबर से लेकर के मोहाली हॉल्ट तक बन रहे इस एलिवेटेड रोड का भी निर्माण कार्य सिपारा गुमटी से लेकर के मोहाली हॉल्ट तक लगभग पूरा होने के कगार पर है और सब कुछ अगर ठीक रहा तो अगले साल के मध्य तक तैयारी हो रही है कि इसकी सौगात पटना वासियों को या कहीं बिहार वासियों को दिया जाए। लेकिन कितना भी किंतु परंतु होगा तो इस कॉरिडोर में जो ये बना हुआ स्टेशन है इसकी सौगात आपको अगले साल के अंत तक मिल ही जाएगा। ऐसे इस कॉरिडोर में बचे हुए 2 किलोमीटर के इस स्ट्रेच को सिपारा गुमटी से लेकर के मीठापुर होल्ड तक या कहीं मीठापुर के इस गोलंबर तक का काम करने की तैयारी हो रही है। पाइलिंग अभी शुरू होने वाला है, लेकिन सिपारा से लेकर मोहाली होल्ड तक का काम लगभग कंप्लीशन के कगार पर है और इसकी सौगात अगले साल आपको मिल जाएगा। जी हाँ, 5वें नंबर पर हम बात कर लेते हैं पटना में बन रहे मरीन ड्राइव का। गंगा नदी के किनारे 20.5 किलोमीटर लंबा दीघा से लेकर के दीदारगंज तक बन रहे इस मरीन ड्राइव का काम पूरा हो जाने के बाद पटना के गंगा किनारे किनारे एक अलग से कॉरिडोर होगा जो पटना के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर पर या पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक की आपको यात्रा कराएगा।
जिसके फेज 2 पर यानी दीघा से लेकर के गायघाट तक गाड़ी अभी दौड़ रही है और फेज 3 पर काम आगे बढ़ रहा है। ये अगर पूरा हुआ तो आपकी गाड़ी सीधा दीघा से लेकर के पटना घाट तक दौड़ेगी। ऐसे उम्मीद हो रहा है कि अगले साल के अंत तक यह पूरा कॉरिडोर बनकर के तैयार हो जाए। लेकिन जितना काम हुआ उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर कितना भी खराब रहा तो आपको इस कॉरिडोर का पटना घाट तक के कॉरिडोर की सौगात अगले साल आपको मिल ही जाएगा। इसके लिए तैयारियां हो रही है। उम्मीद है कि इन 5 प्रोजेक्ट की सौगात अगले साल बिहार वासियों को मिलेगा और अगर यह पूरा हुआ तो समझ लीजिए 3 प्रोजेक्ट जो है इसमें मोकामा को ही कनेक्ट करता है तो सीधा उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी मजबूत होगा और साथ ही राजधानी पटना आना जाना आसान हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को YouTube पर देखते रहने के लिए वेबफोरी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पर भी हम मिल जाते हैं, वहाँ छोटे छोटे रील्स आ रहे हैं, लगातार वो मिल रहा है। हर दिन एक रील अब हम अपलोड कर रहे हैं। आप चाहें तो वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।